रोमियो 2:7-8, रोमन चैप्टर 2:7-8। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, वह अनंत जीवन देगा, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। दूसरे शब्दों में यह जो लिखा है ना, अमरता की खोज, आपने खोज की, खोजना है। आप किसके घर में पैदा हुए, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, देश में विदेश में, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। आप इंसान है ना, तो आपको सत्य की खोज करना है। और उस परमेश्वर ने, क्योंकि उसको पता है कि लोग खोज करेंगे, तो हम जैसों को सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, चर्चों के माध्यम से, प्रचारकों के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से आप लोगों तक हमको पहुंचने का रास्ता भी बताते रहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूं, आप लोगों के लिए गला फाड़ फाड़ कर मैं अभी जो प्रचार कर रहा हूं, सब ठीक है। जो प्रचार कर रहा हूं, मुझे इसकी क्या कीमत मिलती है बताइए। आपको ये जो टोटल सेटअप है ना, इसकी हम कोई कीमत लगा रहे हैं आपके पास? क्या आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए हम कोई चार्ज कर रहे हैं? मुफ्त है। मेरा यूट्यूब चैनल भी मुफ्त है। हमने किसी प्रकार का, उसको क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल को जो कनेक्ट करते पैसा आता है, उसको क्या कहते हैं? मोनेटाइजेशन या जो भी है, हमने नहीं किया। आपको इसी से पता चल रहा होगा कि मुझे उसको बोलने भी नहीं आ रहा है। मुफ्त है। वचन 8, पर जो, अब ये शब्द पे ध्यान देना, पर जो, देखो पहला क्या लिखा है कि खोज करोगे तो वो या वह अनंत जीवन देगा। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट करोगे, वाद विवाद करोगे, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानता, आपको यह दिख रहा होगा, लिखा है इंग्लिश ट्रांसलेशन में, लिखा है सेल्फ सीकिंग एंड हु रिजेक्ट द ट्रूथ। ऐसे लोग हैं जो सेल्फ सीकिंग है, इनको खुद का सत्य ढूंढ कर रखा हुआ है। जैसे मैंने कहा ना, एलन जॉनसन कहती है कि डेथ इज अ नॉनसेंस कॉन्सेप्ट, देयर इज नो डेथ। माय गुडनेस, क्या बड़ा झूठ, और कितने लोगों को उसने झूठ में फंसा के रखा होगा। या लिखा है सेल्फ सीकिंग एंड हु रिजेक्ट द ट्रूथ। सेल्फ सीकिंग तो लिखा है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते, वर्ण अधर्म को मानते, शैतान के कार्य को, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। क्रोध और कोप पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुनना, पास्टर्स आप लोग भी सुनिए, मिनिस्टर्स आप लोग भी सुनिए, बाइबल टीचरों आप भी सुनिए, मसीह मंथन के लोगों आप भी सुनिए। परमेश्वर जब तक सुनता है वो व्यक्ति, तब तक परमेश्वर गुस्सा नहीं करता। लेकिन अगर उसने हद पार कर दी, जो कि मत्ती का 7:6 में आपने जाना कि लिखा है कि मोती को सूअर और कुत्तों के आगे मत डालो। और रोमियो 9वां अध्याय, परमेश्वर कहता है कि मैं किंग हूं, मेरा किंगडम है, और किंगडम का ये गॉस्पल है जो तुम सुना रहे हो, और मैं सबको मौका नहीं देता। जिसकी अकल खुल गई, प्रेज गॉड, जिसको बात समझ आ गई, प्रेज गॉड। अभी फेसबुक और यूट्यूब पे कुछ लोग शायद होंगे जो किसी प्रकार का उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहे होंगे, मैं उनको भी बता दूं, आपको लगता होगा कि हमारी रोटी आप लोगों की वजह से या किसी की वजह से चलती है। जी नहीं, हम ऐसे 50 राइस बैग और 50 रोटी दूसरों को खिलाते हैं। क्या बात करते हो? लेकिन ये तुम्हारे फायदे के लिए, ये वीडियो जहां कहीं भी देखा जाएगा, जिस किसी को भी दिखाया जाएगा, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपको जो हम गॉस्पल सुना रहे हैं ना, आप पर मेहरबानी हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको रिपीट करूंगा। आपको जो हम सुसमाचार सुना रहे हैं, ये आपके ऊपर मेहरबानी हो रही है। उसके बावजूद हमको मिलता क्या है? आप जैसे लोगों की धमकी, आप जैसे लोगों के ताने, आप जैसे लोगों के मारपीट की बातें, आप जैसे लोगों का ठुकराया जाना। उसके बावजूद हम आप लोगों को वचन सुनाते। क्यों? क्योंकि एक दिन जब आंख खुलेगी आप लोगों की, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई।
खेद जी। मैं इसको फिर पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। लिखा है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा आदर अमरता की खोज में है वह अनंत जीवन देगा, उन्हें वह अनंत जीव देगा। पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते शैतान के कार्य को, ब्रैकेट में, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, यानी कि परमेश्वर से गुस्सा रहेगा, अभी भी रहेगा। जब तक तुम नहीं मर जाते वो तब तक तुमसे गुस्से में रहेगा। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। अब बात उठी है सेल्फ सीकिंग की, मैं इसको बताकर समाप्त करूंगा। सेल्फ सीकिंग थियोरी सबसे पहला क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भूत बन जाते हैं। वाह मरने के बाद व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, वो भूत बन जाता है। ये आप लोगों की सेल्फ सीकिंग है। दूसरे शब्दों में, आपको जब सत्य दिया गया था तो आपने नहीं माना, लेकिन आपने क्या किया, अपनी ही सत्य की खोज की। लिखा है, पर जो विवादी और सत्य को नहीं मानते, जिन्होंने खुद सेल्फ सीकिंग की है, वरना अधर्म को मानते, शैतान के झूठ को मानते, ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। सेल्फ सीकिंग थ्योरी, मरने के बाद कहते हैं, महामूर्ख लोग कहते हैं कि हम भूत बन जाते। वाह बेटा, कहां से लाते हो ये कॉन्सेप्ट? किसने कहा आपको? ये कहां लिखा है ये? और कैसे आप मन धड़क बातें बता लेते हो? दूसरी सेल्फ थियरी जिसको कहते हैं सेल्फ सीकिंग थियरी, और बड़ा विचित्र है ये भी, कहते हैं पुनर्जन्म। देख लीजिए, पुनर्जन्म, या हम मरते हैं फिर बच्चा पैदा होता है, बनकर पैदा होते हैं। वाह, पिक्चरों में डायलॉग के लिए बहुत अच्छा है ये, किसी को डायलॉग मारने के लिए बहुत अच्छा है। जिसको कहते हैं कि किसी को तसल्ली देने के लिए ऐसी वाली बातें बहुत अच्छी लगती है। इसको कहते हैं ना कि गुड़ की जलेबी और जी की तसल्ली, जबकि गुड़ की जलेबी नहीं बनती है, लेकिन दिल को सुकून देने के लिए चलता है। कैसा लग रहा है? वापस कहता हूं, ये दूसरा है पुनर्जन्म। पास्टर डैनियल, आप क्या बात कर रहे हो? मेरे घर में, मेरे गांव में चाचा चाची नाना नानी, ऐसा इतिहास है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ वो हूबहू पुनर्जन्म की बातों को दादा की, दादी की, नानी की, नाना की, पिताजी की, भाई की, बड़े भाई की, छोटे भाई की, सब याददाश्त है उसको। लूसीफर को भी तो याद रहता है, शैतान को भी तो याद रहता है। क्या बकवास कर रहे हो? अगर ऐसा ही है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर ऐसा ही है तो फिर मजे की जिंदगी जीते हैं। खूब लड़ते हैं, खूब पीटते हैं, मर्डर करते हैं, नशा करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम तो फिर से जन्म लेंगे, हम तो फिर से मरेंगे, फिर जन्म लेंगे। तो फिर डर किस बात का? सच्चाई पे चलने की शिक्षा क्यों दी जाती है? ईमानदारी से रहो की बातें क्यों की जाती है? क्योंकि हम तो मनचाहा करेंगे और फिर मरेंगे और वापस पैदा हो जाएंगे। तो जिसने ये सब कुछ को बनाया वो कोई तो होगा ना। क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा? मतलब दुनिया ऐसे ही चल रही है? हद है साहब। मतलब कहीं से भी लॉजिक फिट बैठता है? नहीं बैठता। तीसरा सेल्फ सीकिंग थियोरी, वी डोंट बिलीव इन हेवन एंड हेल। हमको विश्वास ही नहीं है। आप जो भी बोलो डैनियल राज, आप जो भी बोलो, ना तो हम स्वर्ग को मानते, ना हम नरक को मानते। ये इनका अलग से एक थियोरी चलता है। जबकि बाइबल कहती है, मत्ती 10:28, मैथ्यू 10:28, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, नरक में नाश कर सकता है। आप कैसे बोल दिए कि वी डोंट बिलीव इन हेवन एंड हेल? मतलब आपको जो दिमाग में लगा आपने मान लिया, सत्य को नहीं जाना। या किसी चीज को कहने के लिए आपके पास में पुख्ता कंफर्म बातें होना जरूरी है। और हमारे पास में क्या है? कोई पूछ सकता है, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, आपने देखा है क्या स्वर्ग? आपने देखा है क्या नरक? ए भाई, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं ना, ईसा मसीह, यीशु मसीह, यशुआ, वो वहीं से आया है और उसने ही नरक और स्वर्ग बनाया। वो कह रहा है कि डैनियल राज सबको बता, ये इसलिए बता रहे हैं। हाँ, आपको नहीं मानना है, नमस्ते, क्योंकि एक दिन आप यहीं पे पाए जाओगे। बस आपको उससे बचा रहे।
भजन संहिता 90 का 10 देखो क्या लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नष्ट और शोक ही होता है, क्योंकि वह जल्द कट जाती है। जल्दी कट जाती है, आपकी उम्र जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। दूसरे शब्दों में हम चले जाते हैं, ये दुनिया को छोड़कर हम चले जाते हैं। तो आपने कैसे कह दिया वी डोंट बिलीव इन हेवन एंड हेल? क्योंकि वचन कहता है कि तुम 70 के हो, 80 के हो, वो जल्दी से कट जाती है, दुख भरे होते हैं और फिर उसके बाद में हम जाते रहते हैं। एक व्यक्ति है साहब, जिसने कई सदियों से एक गाने से लोगों को उल्लू बना के रखा है, ये देख लो। और उसकी लाइन क्या है? जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां, स्वर्ग यहीं, नर्क यहीं। महामूर्खता का गीत है ये, महामूर्खता का गीत। और इसको भारत के अंदर काफी लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। गीत अच्छा है, धुन अच्छी है, सब अच्छा है, जिसने गाया वो भी अच्छा गा रहा है, लेकिन शब्द गलत है साहब। जीना यहां, मरना भी यहां, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं जाना, या तो स्वर्ग या तो नर्क। अगर आपकी यह थियरी है वी डोंट बिलीव, तो जो अभी तक मर के जा रहे हैं उनको पूछो, अगर पूछ सकते हो, तुम जहां हो। देखिए अभी बीच में एक प्रोग्राम चल रहा था, कहते हैं कि जो मर गया है ना वो हमको ऊपर से देख रहा है। ए भाई इसको कहते हैं ख्याली पुलाव, या बहुत बड़े धोखे में हो। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी मरता है किसी भी धर्म का, वो यहां नहीं रहता। मैंने आपको शुरू में बता दिया, उसको सीधा जजमेंट थ्रोन के पास खड़े होना होता है, जिसने उसको बनाया। तो मूर्खता का स्टेटमेंट ना। लास्ट सेल्फ सीकिंग थियरी जानते वो क्या है? कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, लेट मी एंजॉय माई लाइफ। जो होगा देखा जाएगा, ये देख लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? जो होगा देखा जाएगा। इट्स ओके, रहने दो। जो होगा देखा जाएगा, आप कैसे बोल सकते हैं जो होगा देखा जाएगा? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं है इसलिए हम बोल रहे जो होगा देखा जाएगा। जब आपको पता नहीं है ना तो आपको ज्यादा चिंता होनी चाहिए। ये तो ऐसा हुआ, आप ट्रेन में जा रहे हैं और किसी ने आपको कहा कि जिस ट्रेन में तुम जा रहे हो आगे की पटरी की लाइन ही नहीं बिछी है, तो क्या वो जो ड्राइवर है इंजन का, वो ऐसा बोल सकता है जो होगा देखा जाएगा? मैं तो स्पीड में चलाते रहूंगा। हे पागल, तू खुद भी मरेगा और जितने डब्बे में बैठे सबको लेके मरेगा। एक व्यक्ति जो समझदार होगा, अगर उसको पता चला कि जिस पटरी पर मैं ट्रेन चला रहा हूं, मुझे अभी अभी बताया गया कि आगे पटरी नहीं बिछी है और मुझे नहीं पता कि बिछी है कि नहीं बिछी है, वो व्यक्ति गाड़ी को खड़ी करेगा और आगे जाके चेक करके आएगा। आपने कैसे अपने आप को उल्लू बना लिया? आपने अपने आप को कैसे धोखा दे दिया कि जो होगा देखा जाएगा? अगर सच में ऐसा हुआ, आपके हिसाब से हम तो मानते ही हैं, अगर सच में ऐसा हुआ तब क्या करोगे? क्या ऐसे जीते हो? कल किसने देखा जो होगा देखा जाएगा? तो फिर अपनी बैंक बैलेंस क्यों जमा कर रहे हो? आपने तो कल देखा नहीं ना। आप कल का राशन क्यों जमा कर रहे हो? क्योंकि आपने तो कल देखा नहीं है ना। आप अपने बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ाई क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आपने कल देखा ही नहीं है। आपका बच्चा पलट कर बोल सकता है कि पापा मम्मी हमने तो कल देखा नहीं, आप हमको आज क्यों पढ़वा रहे हो? आप खुद कहते हैं कि बेटा आज नहीं दिखता है लेकिन भविष्य है। बोला कैसे? बोला हमारे माँ बाप ने भी यही कहकर या सोचकर हमको आगे पढ़वाया। मैं भी तो वही कह रहा हूं। तो ये थियरी क्यों कि जो होगा देखा जाएगा? किंगडम की थियरी जानते हो क्या है? मतलब परमेश्वर की थियरी जानते हो क्या है? 2 कोरिन्थियों 5 का 10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, हर मनुष्य का हाल ब्रैकेट में मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। यह है सही थियरी। गलतियों 6 का 8, बस मैं खत्म कर रहा हूं। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मौत
के बाद कि जिंदगी का डर इस वीडियो से या इस प्रचार से आपके अंदर आना चाहिए। और मैं चाहता हूं आप लोग बचें। मेरा प्रचार का मकसद यही है, यीशु का पृथ्वी पर आने का मकसद यही है, आप लोग बचें, सत्य को जाने, सत्य को जाने। ऐसी बातें फिल्म स्टार्स लोग नहीं बोलेंगे, ऐसी बातें राजनीतिक पॉलिटिशियंस वाले नहीं बोलेंगे, ऐसी बातें टाटा बिरला अंबानी टाइप के लोग नहीं बोलेंगे, ऐसी बातें सिर्फ यीशु के लोग बोलेंगे। और वही मैं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको आज उसका डर आ जाए कि यस, बात तो सही है, मैं तो जी रहा हूं, लेकिन इसके बाद एक जिंदगी है, इसके बाद एक जिंदगी है।